Now let's start with chapter number 11, air. This everyone knows that air is necessary for every living organism and air क्या करते हैं, वो एक लाइफ को सपोर्ट करते हैं. अगर एयर नहीं होगी, ठीक है, देन आपने देखा होगा हम एयर को देख तो नहीं सकते लेकिन वो हमारे आसपास हर जगह होते हैं. एयर इज ऑल अराउंड अस. नाउ air is necessary for all living. It supports life. Air is all around us. We cannot see, however, we can feel the presence. We only tend to think about the air we breathe. It is also required in many activities like burning, drying, moving, when we're sailing. ऐसा नहीं है कि खाली सांस लेने के लिए चाहिए, और भी बहुत एक्टिविटीज होती है जिसके लिए हमें एयर की नीड पड़ती है. ठीक है, देखा है ना, जब आग जलाते हैं, बर्निंग के लिए भी हमें एयर की नीड पड़ती है, तो हम फूंक मारते हैं जिससे वो तेजी से जलता है. Now, air is colorless, transparent, occupies space. The movement of air is called breeze or wind. Depending upon its speed, air is a mixture of gas. Air क्या है? Mixture of gases है, water vapor है और dust particles. ठीक है, air कैसी है? Colorless है, transparent है और क्या occupy करती है? Space occupy. Now, atmosphere. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. The atmosphere is dense at the surface of the earth and becomes thinner as move up. That's why mountaineers carry oxygen cylinder while climbing high mountains. Earth atmosphere has been able to contain water in each of three phases. जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर तीनों फेजेस में है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है, which has been essential for development of life on the planet. और वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट. नाउ रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस इन मेनी वेज. एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ. दिस इज बिकॉज एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द पार्ट ऑफ हीट एंड लाइट. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम हीट एंड लाइट. एटमॉस्फेयर का क्या काम होता है? ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन. ठीक है, जो भी हार्मफुल रेडिएशन आपकी सन से आ रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करता है उससे. इट ऑल्सो कंटेन मूवमेंट ऑफ एयर ऑन द एयर. ठीक है, और जो आपका एटमॉस्फेयर है वो उसकी 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ये क्या है? आपकी 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी. ये तो सबको पता है. एयर इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन. 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ एयर हैज ऑल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और भी गैसेस प्रेजेंट है. आप देख रहे हैं जो इतना पार्ट है ये सारा क्या है? आपका नाइट्रोजन है. तो जो नाइट्रोजन है वो कितनी है? 78%. 21% ऑक्सीजन है और ये कुछ अदर गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.90%. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.90%. नाउ सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं. ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, बट ये आपको सबसे ज्यादा मिलती है. ठीक है, कैसी है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन आपको ये आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलती है. और कितनी होती है? 78%. इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स that can be found in all living system. It is used by plants to make protein. Plants cannot take nitrogen directly from the soil. There are some nitrogen fixing bacteria in the soil. They help in fixing the nitrogen in the soil. ये help करती है किसमें? Fixing the nitrogen into the soil. Now oxygen. Oxygen makes up about 21% of air around us. Oxygen is used directly by living beings for respiration. और ऑक्सीजन क्या होती है? ये बर्निंग को भी सपोर्ट करती है. और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की टू ब्रीथ. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 1 कार्बन and 2 ऑक्सीजन एटम. इट फॉर्म्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर. इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल्स आर बर्न. इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स भी. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब भी प्रोड्यूस होती है जब एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ब्रीथ. Carbon dioxide is also important for living beings. Plants make their food with the carbon dioxide. जो plants होते हैं वो अपना खाना जो बनाते हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प. और हमें देते क्या है? ऑक्सीजन देते हैं.
Next is water vapor. Water vapor or is a gaseous phase of water. It is the one state of water with hydrosphere. Water vapor from the evaporation or boiling of liquid from sublimation of ice, unlike other forms of water vapor. वाटर वेपर क्या होता है, देखो आपको इनविजिबल होता है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. नाउ रेयर गैसेस आल्सो नोन एज नोबल गैसेस, ग्रुप ऑफ 6 गैसेस. अगर हम बात करें रेयर गैसेस, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है. इसमें 6 गैसेस का ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टस, ठीक है, एंड रेडॉन. ये क्या है? ये 6 गैसेज हैं जो कलेक्टिवली क्या बनाती है? 1% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बना, ठीक है. नेक्स्ट इज स्मोक. स्मोक इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड फाइन पार्टिकल्स. फाइन पार्टिकल्स इन स्मोक आर द मेन कंसर्न्स फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव. देखा होगा ना, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी लंग्स वगैरह खराब करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है आपके हेल्थ के लिए. स्मोक कैन ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ट्रेस मिनरल्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ये सब इसमें प्रेजेंट होता है. इसलिए स्मोक क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो सबसे ज्यादा होती है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड फॉर मेनी प्रोसेसेस. देखो एयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिविंग बींग्स के लिए और डिफरेंट लिविंग प्रोसेसेस के लिए. All living organisms need oxygen for respiration. Air is present in soil and water as well. This air contains oxygen that is used in breathing by animals living in the soil and water. To test the presence of air in the soil, put some soil in water. आपको अगर presence को टेस्ट करना है तो थोड़ा सा पानी सैंड आप पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे उससे एयर बबल्स निकलने लगते हैं, ठीक है. सिमिलरली टू लिस्ट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, हीट कोल्ड वाटर ऑन फ्लेम. आप क्या कर सकते हैं? कोल्ड वाटर को फ्लेम पे हीट करिए तो आप देखते हैं उसमें से बबल्स निकलते हैं, ठीक है. उससे भी क्या पता चलता है कि क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर है. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन बर्निंग. इट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल. देखो ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं बर्निंग. आप देखते हैं आप फ्यूल का यूज करते हैं, कोल का, केरोसिन का, पेट्रोलियम का, वुड का, एलपीजी का. ये क्या करती है? रेगुलेट करती है टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को और कॉजेज वेदर टू. और वेदर में क्या होता है? चेंजेस अकर करते हैं. विदाउट द एटमॉस्फेरिक मॉडरेटिंग इफेक्ट अर्थ वुड बी फ्राइड ड्यूरिंग द डे एंड वुड फ्रीज ऑन द कोल्ड नाइट. देखो अगर ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस नहीं होंगे तो दिन में तो एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है, और फ्रीज करेगा नाइट में. द मूवमेंट्स ऑफ एयर विंड ब्रिंग्स अस रेन एवरी मंथ. जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो क्या लेके आता है? मॉनसून लेके आता है. द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड मटेरियल बाय यूजिंग सेल बोट. और जो विंड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है यूजिंग विंड. विंड ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पैराशूट. देखो पैराशूट होते हैं ग्लाइडर्स की मूवमेंट के लिए, एरोप्लेन की मूवमेंट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? विंड का यूज. नाउ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन नेचर. देखो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, क्लाउड्स ले रहे हैं, ठीक है, सन के थ्रू वो एनिमल्स, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस एंड देन एनिमल्स क्या ले रहे हैं? प्लांट्स क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं. एनिमल्स ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं. और हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं. ये क्या है? एक साइकिल है, इसे कहा जाता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. ऑक्सीजन in the air is continuously being used in burning and breathing. Carbon dioxide is being added to the air. Green plants help in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide. जो green plants होते हैं balance बना के रखते हैं between oxygen and carbon dioxide in the air. Green plants absorb carbon dioxide from the air and move food by combining it. Energy from sunlight with the help of chlorophyll in the process making food, plants release oxygen in the air. This helps in keeping the balance of oxygen. We help करता है in keeping the balance of oxygen and carbon dioxide in the. ठीक है. Next is how is oxygen in the atmosphere replaced? ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं.
अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू स्मॉल प्लांट्स। जो स्मॉल प्लांट्स होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कम होता है। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर कैन बी लिमिटेड इफ वी हैव लेस प्लांट्स। देखो अगर प्लांट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन की जो लिमिटेशन है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस CO2 गैस। अगर फोटोसिंथेसिस क्या करता है, एक्सेस CO2 गैस को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज रिप्लेस थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हेन वी हैव मोर प्लांट। आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस अगर हमारे पास क्या है, अगर हम क्या है ज्यादा प्लांट हमने लगाए हैं तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, concentration to increase the amount of ozone which seems as blanket to maintain the CO2 gas in the atmosphere। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या रहती है, देखो अगर प्लांट कम होंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगी, ऑक्सीजन भी कम होगी। प्लांट्स ज्यादा होंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। What is not true about? First is take the correct answer. It makes the windmill rotate. It helps in the movement of aeroplane. Birds can fly due to presence of air. It has no role in the water cycle. ये क्या है, ये wrong है, इसका रोल है। Which of the following components of air is present in largest amount? सबसे ज्यादा क्या है आपका, नाइट्रोजन। What percent of carbon dioxide? कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है आपके, 0.03। नेक्स्ट इज डैश एनर्जी इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सेल। कौन सी आपकी विंड एनर्जी है। द 1/5 कंपोनेंट ऑफ एयर इज, 1/5 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एयर गैस सपोर्ट्स लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एयर गैस सपोर्ट्स लाइफ। क्या सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ fill in the blanks. Now first, air is dash and occupies space. Air क्या है, mixture of gas एयर क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ गैस है और क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ठीक है, कौन मेंटेन करके रखता है, आपका एटमॉस्फेयर। Dash protects life on the earth from harmful radiation coming from the sun. Dash makes about 21% of air around us. ऑक्सीजन क्या बनाता है, 21% ऑफ। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा हमारा नाइट्रोजन होता है जो कितना होता है, 78%। दैट मेक्स देयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बनाता है, प्लांट्स बनाता है। अपना खाना किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। एयर नॉन मेटालिक एलिमेंट, इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्ट। Nitrogen is used by plants to make protein. Oxygen also supports burning. It's true. Rare gas is a complex mixture of gases and fine particles. It's true. All living organisms need oxygen for respiration. It's true. Now, section B, writing skill. Write answer in one word. आपको answer in one word करना है. Which gas in the atmosphere is essential for respiration? कौन सी गैस बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो क्या है, ऑक्सीजन है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। किस कॉम्पोनेंट का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, नेम टू इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। आपको दो इंपॉर्टेंट गैसेस बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप बता सकते हैं। व्हाट इज विंड एंड व्हाट डज स्मोक कंटेन। स्मोक के अंदर क्या क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेम द नोबल गैसेस, हीलियम, ठीक है, हीलियम हो गई,
हाँ, बेंजीन हो गई। नेम फॉर ऑब्जेक्ट दैट whose movement is helped by air। ठीक है, आपको मूवमेंट बतानी है जो किसकी हेल्प से होती है, एयर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। मैंने भी आपको डायग्राम बताया था, आप वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वो 0.033% जो है वो दिखा सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हाउ मेनी लेयर्स एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड। 5 लेयर्स में है, मैंने 5 लेयर्स का नाम बताया था, वो आप लिख सकते हैं। हाउ विल यू शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबक्शन। आप कैसे शो करेंगे कि एयर जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसके लिए, कंबक्शन। Why do plants need nitrogen? Plants को नाइट्रोजन की नीड क्यों होती है? And what is wind? Give 3 uses। आपको बताना है wind क्या है, उसके 3 uses बताने हैं। Give 4 uses of air और 4 uses बताने हैं air के। What is the most important gas in relation to animal life? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। और क्यों है? लॉन्ग आंसर टाइप, व्हाट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। Which is the largest component of air? How it is useful for plants? What is air? Write also the importance of air। आपको एयर के बताना है कि एयर क्या होती है, फास्ट मूविंग और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और सम मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हाउ विल यू शो द एरिया ऑक्यूपाइड स्पेस। आप कैसे शो करेंगे कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हाउ इज बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इज मेंटेन्ड इन नेचर। कैसे मेंटेन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल नेचर में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फिर उनको एनिमल्स ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको आप एक साइकिल्स बना के दिखा सकते हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।